हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आइए आप समझना, और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ से देखना कि जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, यानी कि मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ। समकोण त्रिभुज अपने पास में, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आप समझना है, आपको समझना है। ठीक है भाई। तो ए बी सी अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आप बोल सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आपको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बी से अपने पास में एक लंब डाला गया है ए सी पर, जो बी डी अपने पास में, यानी कि बी डी एक लंब है ए सी पर। आप पूरी कंप्लीट वीडियो, जितने भी 4-5 मिनट के ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ये बी डी अपने पास में एक लंब है ए सी पर। आप यहाँ से 4 रिजल्ट पूछे जाते हैं। कितने? 4 रिजल्ट यहाँ से बनेंगे अपने पास में। मैं चारों को 4 से जितने भी रिजल्ट, 4 से 5-6 रिजल्ट जितने बनेंगे वो सारे लिखाने वाला हूँ, और उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए। ठीक है, तो ये 3 है, और ये अपने पास में 4 है, और अपने पास में ये 5 है, 5 और एक अपने पास में 6 है। तो मैं 6 के 6 रिजल्ट आपको, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5वां वाला रिजल्ट है। ये कभी पूछा नहीं गया क्या है, क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अपने पास में जो पहला पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है बी डी। अक्सर क्वेश्चन बी डी पे आया हुआ है कि बी डी की लेंथ, आपसे इनकी लेंथ दे रखी होगी, तो बी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे। बी डी की लेंथ निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका आइए समझते हैं। बी डी की लेंथ जब भी पूछी जाए तो ए बी का गुणा करेंगे, ए बी गुणा आपके पास में बी सी, ए बी गुणा आपके पास में बी सी, बी सी अपॉन अपने पास में किसका भाग देंगे, लगाएंगे, ए सी का भाग लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। और अब बी डी निकालने का एक और तरीका होता है, यानी कि बी डी स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए डी और डी सी अपने पास में किसका होगा, ए डी गुणा डी सी अपने पास में, ए डी गुणा डी सी के, यानी बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। भाई हो सकता है कि सवाल में आपको कई बार ए डी दे रखा हो, बी डी दे रखा हो, ए डी दे रखा हो, बी डी दे रखा हो, डी सी की वैल्यू निकलवा ले। कुछ भी निकलवा सकता है सवाल के अंदर, तो कुछ भी वो पूछा जा सकता है। तीसरा देखो आपके पास में, तीसरा क्या है। तीसरा अगर आपसे पूछ लें, आपसे एडी पूछ लें, अगर आपसे एडी पूछ लें, और चौथे के अंदर आपसे सीडी पूछ लें, तो क्या होगा। देखो जब भी आपको एडी निकालना होता है ना, जब भी आपको एडी निकालना है तो क्या करना है, बोलो एडी के पास वाली भुजा कौन सी है, एडी के पास वाली भुजा ए बी है। तो जो भी इसके पास वाली भुजा है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इसके पास वाली की भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, और किसका भाग लगा देंगे, कर्ण का, यानी कि ए सी का भाग लगा देंगे। सेम यहाँ पे भी है सी डी, तो सी डी के पास वाली भुजा कौन सी है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर करेंगे, बी सी स्क्वायर अपने पास में, जो बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा पॉइंट है, तो आपके पास में क्या करना है कि जैसे आपको सी डी निकालना है, तो इसके पास वाली का स्क्वायर करेंगे, इसके पास वाली का स्क्वायर करेंगे तो बी सी का स्क्वायर बटे अपने पास में ए सी का भाग लगा देंगे। 5वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है। अब देखो 5वें नंबर के पॉइंटों में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ए डी अपने पास में, ए डी अनुपात सी डी, ये कभी आया नहीं है। इस तरह का ये पॉइंट कभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे रेशो पूछ ले, संख्या क्या, वो डायरेक्ट वो नहीं पूछ के, भुजा नहीं पूछ के आपसे रेशो पूछ ले। तो ए डी अपॉन डी सी, मुझे बताओ दो कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी है, तो ए सी कट जाएगा ना, ए डी अपॉन डी सी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे अपने पास में बी सी के स्क्वायर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट का पॉइंट क्या है, जैसे लास्ट का पॉइंट है, यहाँ पे अपन पी मान ले, ये पी मान लेते हैं कि बी डी की लंबाई पी है, इस सी के सामने सी है, बी के सामने बी है, और ए के सामने क्या है, ए है। तो एक रिलेशन बनता है, कहाँ से, इस वाले से एक रिलेशन बनेगा। इसको जब मान रखोगे तो एक रिलेशन बनेगा कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये वाला एग्जाम के अंदर आ चुका है। इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।